हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है जीव और समष्टियां, यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस हमारा चैप्टर चल रहा है। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कई सारे शार्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं जो कि 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, कुछ शार्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के लिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं समष्टि यानी कि पॉपुलेशंस के बारे में। तो समष्टि या पॉपुलेशन क्या होती है। देखिए किसी भी निश्चित क्षेत्र में या किसी भी निश्चित क्षेत्र तथा निश्चित समय में एक ही जाति या आपस में घनिष्ठतम रूप से संबंधित कई जातियों, जैसे देखिए जाति तो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो जीवों की, एनिमल्स की, चाहे कोई स्पीसीज हो, चाहे वो किसी भी प्लांट की स्पीसीज हो। तो प्लांट या एनिमल्स की जो स्पीसीज है और पर्टिकुलर कोई चाहे एक स्पीसीज हो या आपस में कई सारे स्पीसीज का समूह यदि है, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही यदि एक जाति के आपस में कई सारे जीव उपस्थित हैं तो उनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन कहेंगे। तो किसी भी निश्चित क्षेत्र तथा समय में एक जाति या आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। आप इसके कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यदि हम किसी भी घास के मैदान में यदि हम बात करते हैं तो आप घास के इकोसिस्टम में देखेंगे कि आपस में मान लीजिए कई सारे टिड्डों का समूह है, तो वो पूरा टिड्डों का समूह जो है, टिड्डे की चूंकि एक ही प्रजाति है तो उस एक प्रजाति की जो पूरी की पूरी स्पीसीजों का जो समूह है वही क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाती है। तो इस प्रकार से किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली एक जाति के पूरे समूह के जीवों को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरी डेफिनेशन पूछी जाती है वो है जनसंख्या घनत्व की, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की। जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसको नॉर्मली तौर पे यदि आप क्या कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल या किसी भी विशिष्ट आयतन पर उपस्थित एक जाति या आपस में संबंधित कई जाति की जो औसत जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या घनत्व और पॉपुलेशन में इतना ही अंतर है। जनसंख्या घनत्व में क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल या एरिया के अंदर उपस्थित जो जातियां होती है तो उनकी आपस में संबंधित जो जातियां होती है उनके साथ जो औसत संख्या होती है, तो औसत संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल में या आयतन में उपस्थित जो एक ही जाति या आपस में संबंधित कई जातियों की जो औसत संख्या होती है वही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। इसके बाद देखिए बर्थ रेट यानी जन्म दर की परिभाषा भी कभी कभी पूछी जाती है और खास तौर से आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखिए जन्म दर की यदि हम बात करते हैं तो इसको आप दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी इकाई समय में जनसंख्या द्वारा, किसी भी जनसंख्या द्वारा उत्पन्न कुल नए सदस्यों की संख्या ही क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। तो किसी भी इकाई समय में किसी जनसंख्या द्वारा उत्पन्न होने वाले जो नए सदस्यों की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि प्रति हजार जनसंख्या में हर वर्ष आप ये कह सकते हैं कि जन्म लेने वाले या उत्पन्न होने वाले जो प्राणियों की संख्या है वही क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। तो किसी भी इकाई समय में, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रति 1000 जनसंख्या में उत्पन्न होने वाले या कि निर्माण होने वाले जो नए जीवों की संख्या है वही क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है, यानी कि बर्थ रेट कहलाती है। इसके बाद देखिए जो अगली डेफिनेशन है वो है मोर्टिलिटी, यानी कि इसको हम कहते हैं मृत्यु दर। तो मृत्यु दर की यदि हम बात करते हैं तो सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा बस अंतर है। जैसे जन्म दर में क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जन्म लेने वाले नए सदस्यों की संख्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में या इकाई समय में किसी भी समष्टि में यानी समूह में, किसी भी जातियों के समूह में आपस में जो मरने वाले प्राणियों की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। या आप ये कह सकते हैं कि प्रति 1000 जनसंख्या में प्रतिवर्ष जो मरने वाले प्राणियों की संख्या है वही क्या कहलाती है, मृत्यु दर, यानी कि मोर्टिलिटी कहलाती है। देखिए इसके बाद कभी कभी एक और परिभाषा पूछी जाती है वो है जैविक इंडेक्स। देखिए जैविक इंडेक्स, इसके बाद आप अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं, जैविक इंडेक्स। देखिए जैविक इंडेक्स का मतलब होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, जैविक इंडेक्स कहलाता है। कई बार आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में यह पूछा जाता है। तो जैविक इंडेक्स यदि आपसे पूछता है तो जन्म दर व मृत्यु दर के अनुपात को ही क्या कहते हैं, जैविक इंडेक्स कहते हैं।
देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी और पॉपुलेशन के मध्य अंतर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में और 4 नंबर दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ये तीनों चैप्टर मिलकर यूनिट 5 बनी है, और इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर को। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं समष्टि की, तो देखिए इसके पहले भी आप समष्टि की परिभाषा देख चुके हैं। देखिए समष्टि का मतलब होता है किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली एक जाति के जो जीवधारी होते हैं उनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। मतलब आपस में कोई पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र है, तो उस पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र में कोई एक जाति जो प्रवेश कर रही है उसके कुल कितने समूह हैं, उन समूहों को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। वहीं समुदाय में यदि हम बात करते हैं, कम्युनिटी की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। यानी किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने वाले, अब देखिए यहां पे क्या है, कई सारी समष्टियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में कई सारी जातियां वहां पे उपस्थित है, तो आपस में कई सारी जातियों के समूह को हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। समष्टि का मतलब होता है कि एक ही जाति के समूह, और यदि समुदाय की बात करते हैं तो कई सारे समष्टियों का समूह। तो कई सारे समष्टियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी यानी कि समुदाय कहते हैं। देखिए दूसरा क्या है डिफरेंस यहाँ पे, कि समष्टि की यदि हम बात करते हैं तो इनमें केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है आपस में। चूंकि एक ही जाति के समूह को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, तो यदि संघर्ष होगा तो केवल अंतः जातीय होगा, मतलब एक ही जातियों के मध्य आपस में जीवन संघर्ष होगा। वहीं यदि समुदाय के मध्य हम देखें तो समुदाय में देखिए क्या होता है कि इनमें अंतर जातीय संघर्ष होता है, क्योंकि समुदाय का मतलब ही होता है कि आपस में कई सारी जातियों का समूह। तो जब कई सारी जातियों का समूह है तो आपस में इनमें जीवन संघर्ष भी कई सारी जातियों के मध्य होगा। तो यदि आपस में कई सारी जातियों के मध्य संघर्ष होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर जातीय संघर्ष कहते हैं, यानी अंतर जातीय कंपटीशन कहेंगे। तो अंतर जातीय कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि कई सारी जातियां हो और उनमें आपस में यदि जीवन संघर्ष हो तो वो क्या है, अंतर जातीय संघर्ष। तो समष्टि में आपको याद रखना है कि केवल अंतर जातीय संघर्ष होता है, वहीं समुदाय में आपको याद रखना है कि इसमें अंतर जातीय संघर्ष होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि समष्टि में क्या होता है कि यह केवल अकेले जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि समष्टि में केवल एक ही प्रकार के जातियों का समूह होता है। तो यदि पर्टिकुलर उस जाति का समूह वहां से चला गया तो वहां पे जातियों की स्पीसीज वहां पे खाली हो जाएगी, मतलब वो स्थान फिर खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से समष्टि जो है अकेले जीवित नहीं रह सकती है। वहीं समुदाय की यदि बात करते हैं तो समुदाय जस्ट इसका अपोजिट है, समुदाय जो है अकेले जीवित रह सकता है। अगला डिफरेंस देखिए क्या है कि समष्टि की यदि हम बात करते हैं, समष्टि में संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। कोई भी समष्टि यदि है तो किसी भी इकोसिस्टम को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, क्योंकि एक ही जाति की समूह पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। वहीं यदि हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय जो है किसी विशेष परिस्थिति में इकोसिस्टम को प्रदर्शित कर सकता है, यह पूरे के पूरे परितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।